गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज देव कुमार। देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं। देखिए, आओ देखते हैं। टॉपिक है 7th क्लास का, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर का नाम है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पर्यावरण क्या है। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है। देखिए, पर्यावरण जो आपके आसपास चीजें दिखाई देती हैं वही सब क्या है, पर्यावरण है। बिल्कुल आसान भाषा में जो होती है, पर्यावरण क्या होता है, जो आपके आसपास चीजें दिखाई देती हैं वो सब क्या होते हैं, पर्यावरण होते हैं। जैसे आपकी चेयर हो गई है, पेड़ हो गए हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, वो क्या है, आपके सब पर्यावरण है। देखिए, आपको पर्यावरण में पता चला कि पर्यावरण क्या है। उसके बाद में क्या होता है कि पर्यावरण के घटक होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक क्या होते हैं, प्राकृतिक वो चीज होती है जो नेचर द्वारा बनी हुई होती है। जैसे ऐसे आपके पेड़ हो गए, ठीक है, खनिज हो गए, स्थल हो गए, ये बहुत सारी चीज क्या होगी, ये सब चीज क्या होगी, आपकी प्राकृतिक चीज होगी। जो कुदरती बनी हुई है वो क्या होती है, आपकी प्राकृतिक चीजें होती है। ठीक है, और बात आती है मानव निर्मित की। मानव निर्मित क्या होती है, मानव के द्वारा जो निर्मित की जाती है वो मानव निर्मित द्वारा चीजें होती है। ठीक है, देखते हैं हम प्राकृतिक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, अजैविक घटक और सजीव घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं और सजीव घटक क्या होते हैं। देखिए, अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें लाइफ नहीं होती है। जैसे कि आप देखो, जल हो गया, स्थल हो गए, ठीक है, और आपके स्टोन्स वगैरह हो गए, ये पत्थर वगैरह, ये इनमें क्या हो गया, आपके साथ ये इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये अजैविक घटक है। ठीक है, बात करते हैं सजीव घटक की। सजीव घटक में जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एक्सेट्रा, ये चीज आ जाती है। कहने का मतलब ये है, जिनमें जान नहीं होती है वो अजैविक घटक होते हैं, और जिनमें जान होती है वो क्या होते हैं, आपके सजीव घटक होते हैं। समझ में आया। देखिए, उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, देखो प्राकृतिक पर्यावरण हमारे 4 टाइप के होते हैं। देखिए, पहला आपका जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, आप ऐसे इनको इधर उधर भी कर सकते हैं, हालांकि नहीं है कि सीक्वेंस में होते हैं, आप किसी को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जैवमंडल की। देखो, जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल में पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल जल वायु को मिलाकर क्या बनता है, जैवमंडल बनता है। ठीक है, जैवमंडल बनता है किसको, आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल जल, ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, आपका जैवमंडल बनता है। देखो, और जो हम इनको नहीं मिलाएंगे तो जैवमंडल क्या, पेड़ क्या होता है, पेड़ की लाइफ होती है, जीव जंतु की लाइफ होती है। ठीक है, जैसे हम हो गए जीव जंतु में, हम आ गए हैं, आप लोग आ गए हैं, पेड़ पौधे जो आप देखते हो, ठीक है, उनके क्या होता है, उनमें सब में लाइफ होती है। और वो लाइफ किस चीज से बनती है, देखो हमारे यूज हो रहे जो रिसोर्सेज होते हैं हम इस तरह पे करते हैं, जल से भी प्राप्त करते हैं, वायु से। अगर वायु हमारे जैवमंडल में ना हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। ठीक है, स्थल ना हो, क्या हम जल में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास वायु भी नहीं है, स्थल भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर इनमें से कोई भी एक चीज ना हो तो वो जैवमंडल नहीं होता है। ठीक है, जैवमंडल में क्या होती है, आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थल जल वायु मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल बनाते हैं। समझ में आया, बहुत आसान तरीके से। जैवमंडल कब बनता है, उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए, जीव जंतु होने चाहिए, स्थल होना चाहिए, जल होना चाहिए और आपका वायु होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। बात करते हैं हम दूसरे की, स्थलमंडल। पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। आप सपोज दैट आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप सोइल देखते हो, ठीक है, और ये सोइल देखते हो, ये क्या है, आपके स्थलमंडल है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम खड़े हो सकते हैं, वो क्या है, आपका स्थलमंडल है। ठीक है, स्थलमंडल है। और ये क्या होता है, ये एक इसकी ठोस परत होती है बहुत ज्यादा,
क्या होती है कि ठोस परत होती है। वो किस किस चीजों से बनी हुई होती है, वो चट्टानों से बनी हुई होती है, उसमें खनिज होते हैं, जैसे मैदान, पठार, पहाड़, ऐसी चीजें होती हैं। और चट्टानें जो ठोस होती है वो क्या होती है, वो ठोस होती है क्योंकि उन पर हम आसानी से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो स्थलमंडल होते हैं आपके ये। अब ये बात करते हैं जलमंडल की। देखो जलमंडल क्या होता है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब जलमंडल बनता कैसे है वो देखते हैं। देखो नदी, झील, समुद्र और महासागर को मिलाने पर क्या मिलता है, आपका जलमंडल मिलता है। ठीक है, फिर दोबारा से देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। नदी, झील, समुद्र और महासागर को मिलाने पर जो चीज बनती है वो क्या बनती है, आपका जलमंडल बनता है। ठीक है, समझ में आया। आइए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है वायुमंडल। वायुमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। फिर दोबारा सुनिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना, वायुमंडल कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, एक पृथ्वी का क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है। उसी के कारण क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये वायु को थामे रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रखने लगता है, उसे वही थामे रखता है। और उसी की वजह से क्या होता है, आपका मौसम परिवर्तन होता रहता है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, आपका मौसम परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आइए फिर समझते हैं। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अजैविक घटक और सजीव घटक, आप लोगों के समझ में आया। सही बात है, चलो अच्छी बात है। अब बात आती है पारितंत्र की। ये पारितंत्र होता क्या है। ठीक है, पारितंत्र होता क्या है। देखो पारितंत्र क्या था, इस पारितंत्र में कुछ अंतर संबंध मापन होते हैं। अंतर संबंध मापन होते हैं, वो कैसे, वो किस किस के बीच में होते हैं। देखो जीव जंतु के बीच में होते हैं, पेड़ पौधों के बीच में होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया जीव जंतु और जल और पेड़ पौधे, क्योंकि इस पे पारितंत्र में क्या होता, हम डिपेंड रहते हैं, किसी चीज पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम पेड़ पौधों पर डिपेंड हो गए, और जो हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि हम किस चीज पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, और इसके बाद में देखो मैं तुमको बता देता हूँ, प्राथमिक, द्वितीय और ठीक है, ये 3 श्रेणी में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, आपका कोई ट्री है, ठीक है, ट्री। अब इस ट्री को जो भी होंगे आपके जीव जंतु खाएंगे। ठीक है, जीव जंतु जैसे कोई जानवर हो गए, इनमें कोई जंतु हो गए जीव जंतु में, ठीक है, वो चीज खाएंगे। उन्हें खाने के बाद में जो आ जाते हैं, उसके बाद में आपके पक्षी, जीव जंतु वगैरह आ जाते हैं। एक तरह से श्रेणी चलती रहती है। जैसे हमने किसी को खाया और हमको किसी ने खाया, वो वाली प्रथा चल जाती है। जैसे आप देखते हो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको पक्षी खा लेते हैं, पक्षियों को सांप खा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होती है, चेन चलती रहती है, फूड चेन ऐसा वगैरह चलती ही रहती है। जिससे क्या होता है, हर कोई एक ना एक चीज पर क्या होता है, डिपेंड होता है, और उसका ही मापन क्या होता है, पारितंत्र होता है। इसका मापन, क्योंकि एक दूसरे का मापन करते हैं, उनका अंतर संबंधों का मापन करते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र क्या होता है, आपका ये होता है। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ।